अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे साइमन स्मिथ रिएक्शन के बारे में, विच इज़ आल्सो नोन एज कार्बीन एडिशन रिएक्शन। तो जैसा कि नेम इटसेल्फ इज इंडिकेटिंग, ये ऐसा रिएक्शन है जिसमें कार्बीन की एडिशन होगी किसी रिएजेंट में या किसी रिएक्टेंट में। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए व्हाट इज़ अ कार्बीन। कार्बीन की अगर बात करें तो इट इज़ अ कार्बन डाइवेलेंट कार्बन स्पीशीज दैट कंटेन्स 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स एंड 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स. This is representing the general structure of a carbene molecule. Carbene is a very highly reactive species जिसको isolate नहीं किया जा सकता from a reaction for some other purposes, किसी और कंपाउंड के सिंथेसिस के लिए। तो ये जिस रिएक्शन में सिंथेसाइज होता है उसी के रिएजेंट्स के साथ ये रिएक्ट करके फर्दर कंपाउंड्स बना देता है। तो here you can see it is having 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन कार्बन, जो कि डाइवेलेंट स्पीशी के तौर पे डाइवेलेंट एटम है, जिसमें 2 नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन इसके पास प्रेजेंट है और टोटल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स। किस तरह से 2 इसने कोवेलेंट बॉन्ड बनाए होते हैं विद सम सब्स्टिट्यूएंट, या फिर ये आर की जगह हाइड्रोजन एटम भी हो सकता है। सो 4 इलेक्ट्रॉन्स इन 2 बॉन्ड से शेयर हो रहे हैं और 2 ये नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन। सो ओवरऑल 6 वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है इस कार्बीन स्पीशी के पास। द सिंपलेस्ट कार्बीन जो है वो वही है जिसमें आर की जगह हाइड्रोजन एटम अटैच होता है। सो उसको मिथाइलिन का नाम दिया जाता है। अब अगर बात करें साइमन स्मिथ रिएक्शन की, तो साइमन स्मिथ रिएक्शन एक ऐसा ऑर्गेनिक रिएक्शन है जो कि अल्कीन्स को साइक्लोप्रोपेन्स में कन्वर्ट करता है। किस तरह से कि ये कार्बीन स्पीशीज जो है जब अल्कीन्स में ऐड होती है तो वो साइक्लोप्रोपेन्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। अल्कीन्स हमें पता है अनसैचुरेटेड कंपाउंड्स हैं ऑर्गेनिक, और ये एडिशन रिएक्शंस शो करते हैं। तो जब कोई कार्बीन स्पीशी ऐड होती है इनटू अल्कीन्स, दे गेट कन्वर्टेड इनटू साइक्लोप्रोपेन्स। सो दिस इज बेसिकली नोन एज साइमन स्मिथ रिएक्शन। जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं कि जब अल्कीन की एडिशन कार्बीन की एडिशन होती है अल्कीन में, तो क्या होता है, इनिशियली जो पाई बॉन्ड होता है बिटवीन कार्बन एटम्स ऑफ अल्कीन वो ब्रेक हो जाता है और 2 न्यू सिग्मा बॉन्ड्स बनते हैं बिटवीन द कार्बन ऑफ कार्बीन एंड कार्बन्स ऑफ अल्कीन, as you can see here in the product. 2 sigma bonds present हैं between the carbons of alkene and carbene, और जो pi bond था between carbon atoms of alkene वो break हो जाता है। This is a transition state representing the breaking of pi bond and formation of new sigma bonds. तो एक जो practical approach यूज की जाती है for the synthesis of cyclopropanes in Simon-Smith reaction, that is the treatment of alkene with diiodomethane in the presence of zinc copper alloy। होता क्या है बेसिकली, डाईआइडोमीथेन जिंक कॉपर एलॉय के साथ रिएक्ट करके कार्बिनॉइड जनरेट करता है। कार्बिनॉइड जब अल्कीन्स में ऐड होते हैं तो फिर साइक्लोप्रोपेन बनता है। एज यू कैन सी, दिस इज रिप्रेजेंटिंग द स्ट्रक्चर ऑफ डाईआइडोमीथेन। जब जिंक कॉपर एलॉय के साथ ये रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, कार्बिनॉइड। और कार्बिनॉइड जब फाइनली अल्कीन के साथ रिएक्ट करता है तो एज अ रिजल्ट साइक्लोप्रोपेन इज फॉर्म्ड। Here you can see the structural representation of previous reaction. This is the structure of diiodomethane. जब ये react करता है with zinc copper alloy तो क्या बनता है, कार्बिनॉइड species बनती है। This is a alkyl group, this is a zinc atom and this is iodine atom. You can see कि it looks like a Grignard reagent. Grignard reagent क्या होता है, अल्काइल मैग्नीशियम हेलाइड, कि जिसमें अल्काइल ग्रुप के साथ मैग्नीशियम एटम अटैच होता है, देन हेलोजन एटम होता है। यहाँ पे बेसिकली मैग्नीशियम की जगह जिंक एटम है और साथ आयोडीन है और ये अल्काइल ग्रुप है। सो दिस इज बेसिकली रिप्रेजेंटिंग अ कार्बिनॉइड स्पीशी। कार्बिनॉइड जब ऐड होता है इनटू अल्कीन्स तो ये पाई बॉन्ड ब्रेक होता है और सिग्मा बॉन्ड बनता है बिटवीन द कार्बन एटम्स। दिस इज अ ट्रांजिशन स्टेट कि जिसमें कार्बिनॉइड एज अ होल इज बीइंग एडेड इनटू अल्कीन। बट यहाँ पे देखें कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए हुए हैं, 1 1 2 3 4 5 6। बट कार्बन की वैलेंसी क्या होती है, 4 वैलेंसी होती है ना। तो इस स्टेट में ये कार्बन स्टेबल नहीं है जिसमें इसने 6 बॉन्ड्स बनाए होते हैं। तो होता क्या है, जिंक आयोडाइड एज अ बाय प्रोडक्ट सेपरेट आउट हो जाता है और साइक्लोप्रोपेन एज अ डिजायर्ड प्रोडक्ट जनरेट हो जाता है, जिसमें कार्बन ने कितने बॉन्ड्स बनाए होते हैं, 1 2 3 4, और इन कार्बन ने भी 1 2 3 4, और इस कार्बन ने भी 1 2 3 4. So all atoms are stable here. So this is basically the Simon-Smith reaction and it is very useful because जो previously method use किया जाता था for the synthesis of carbene या carbenoid,
उसमें डाइजोमीथेन को यूज़ किया जाता था जो कि टॉक्सिक है और उसकी विच रिक्वायर्स केयरफुल हैंडलिंग इन लेबोरेटरी. So this is a preferred method for the synthesis of cyclopropanes. And this was all about today's lecture. मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में. अल्लाह हाफिज़.